हेलो एवरीवन, मैं आर्मी जनरल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बेस्ट कंप्यूटर कोर्स के बारे में जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान सरकार ने और सेंटर ने भी काफी सारी वैकेंसी ऐसे निकालती है जिसमें कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर उन अनिवार्य कंप्यूटर कोर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत जरूरी है। तो आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी ड्यूरेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या है, 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं करने वाला हूँ। उनमें एडमिशन कैसे ले, कितने ईयर का कोर्स होता है, कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर पहला कोर्स है, यहां पर जो पहला कोर्स है वो है CCC। अगर CCC की अगर हम बात करें तो कोर्स ऑन कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। देखो भाई, कंप्यूटर के कोर्स तीन प्रकार से होते हैं। डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करें तो इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चल जाता है, इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा भी चल जाता है। डिपेंड करता है वैकेंसी कौन सी है और किस डिपार्टमेंट की भर्ती है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हम पहला जो कोर्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं। CCC जो कोर्स ऑन कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और इसको करवाता है NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, लगभग 6 मंथ का इसका ड्यूरेशन रहता है। जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं या तो 6 महीने या 1 साल का उनका ड्यूरेशन होता है और आप इनको जो है 12th के बाद में या 10th के बाद में कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पोस्ट है जिसे DEO कहते हैं। SSC के अंदर एक वैकेंसी निकलती है LDC और DEO, जिसे CHSL कहते हैं, और CHSL में एक पोस्ट होती है DEO की। तो DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब आप कमेंट करोगे कि सर जरूरी है कि डिप्लोमा करना, बिना डिप्लोमा के फॉर्म नहीं भर सकते क्या? भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आप CHSL का फॉर्म भर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि डिप्लोमा हो, लेकिन काफी सारी वैकेंसी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल में निकलती है जिनके लिए डिप्लोमा इन डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत जरूरी है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो ये कोर्स आपको करना होगा, 2nd नंबर का डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स नंबर 3rd का, यानी ADCA। ADCA क्या है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये डिप्लोमा कोर्स है और इसे हम एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर ये डिप्लोमा कोर्स है और सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं O लेवल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर 4th नंबर का O लेवल काफी सारे विद्यार्थी करते हैं। इसके अलावा BCA, इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, PGDCA और इसके अलावा लास्ट में RACIT जो राजस्थान का एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो यहां पर हम बात करते हैं O लेवल की। O लेवल की अगर हम बात करें तो O लेवल मतलब ऑर्डिनरी लेवल इन जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। तो ये भी सर्टिफिकेट कोर्स है और ये भी यहाँ पर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंडक्ट करवाता है। और आफ्टर 12th मतलब 12वीं के बाद, अगर आपने 12वीं कर रखी है किसी भी स्ट्रीम के अंदर और आप O लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काफी सारी चीज इसमें सिखाई जाती है। साथ ही हम बात करते हैं अब BCA की। BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन काफी सारे बच्चे करते हैं। काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेज भी इसको करवाती हैं, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है कि इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज कौन कौन सी हैं जो BCA करवाती हैं। BCA में करियर ऑप्शंस क्या हैं? तो भाई BCA करने के बाद आप MCA कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है BCA करने के बाद। BCA करने के बाद एक आपको डिग्री मिल गई है कंप्यूटर इन साइंस के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको डिग्री मिल गई है, तो आप सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई हो जाएंगे। राजस्थान में काफी सारी वैकेंसी निकलती हैं जिसमें सिर्फ कंप्यूटर कोर्स ही मांगा जाता है। अभी वर्तमान में एक बहुत ही प्रचलित भर्ती है जो निकलने वाली है जिसकी वैकेंसी, और वो है आपके कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। पहली बार स्थायी रूप से राजस्थान में 10,000 समथिंग पोस्ट निकलने वाली है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी BCA होगी। तो जिसने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, PGDCA कर रखा है, BTech इन IT कर रखा है, तो ये अगर आपने IT संबंधित या कंप्यूटर के डिप्लोमा कोर्सेज कर रखे, डिग्री कोर्सेज कर रखे, तो आप अप्लीकेबल होंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। इसके अलावा अभी पोस्ट निकली हुई है संगणक की, कंप्यूटर की पोस्ट निकली हुई है, उसके लिए भी BCA जो है एलिजिबल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो पटवार की हो या इसके अलावा जो है पटवार हो गई है, LDC हो गई है या ग्राम सेवक हो गई है, इन सभी वैकेंसीज के अंदर कंप्यूटर कोर्स बहुत जरूरी है। आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इन साइंस में कर रखी है तो आपको जरूरत ही नहीं है कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट कोर्स करने की या इसके अलावा कोई डिप्लोमा कोर्स करने की, तो अगर आपने बीसीए कर रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको जॉब देगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने जो है बना रखी है, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीजीडीसीए। पीजीडीसीए भी काफी बहुप्रचलित कोर्स है, काफी ज्यादा बच्चे इसको करते हैं, ठीक है। पीजीडीसीए की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर का यहां पर जो है कोर्स होता है ना, 1 ईयर का कोर्स होता है। एक बार बीसीए का मैं बता देता हूं, बीसीए का आपका डिग्री कोर्स है, 3 साल का होगा और आफ्टर 12th होता है। काफी सारी यहाँ पर जो है सरकारी कॉलेज है राजस्थान में, राजस्थान विश्वविद्यालय की संगठक कॉलेज महाराजा से आप बीसीए कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स कॉलेज से भी आप बीसीए कर सकते हैं, और भी काफी सारी कॉलेज हैं जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो बीसीए करवाती हैं। इसके अलावा जो है पीजीडीसीए की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 1 ईयर का कोर्स है इन इंग्लिश मीडियम। ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होता है, 1 ईयर का कोर्स है। और अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है तो आप सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज, जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सरकारी जॉब के लिए, उन सब में आप एप्लीकेबल हो, सब में आप जो है एलिजिबिलिटी रखते हो। लास्ट कोर्स है आरएससीआईटी। आरएससीआईटी की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे प्रचलित कोर्स हो चुका है, क्योंकि इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप इसको कभी भी कर सकते हैं, आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। मतलब ये करना जरूरी है। एक बेसिक कोर्स है कंप्यूटर का, जिसमें आपको बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं, कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, एप्लीकेशन के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी चीज होती है, ब्राउजर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, ड्राइंग के बारे में, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इन सभी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है आरएससीआईटी के अंदर। तो आरएससीआईटी की अगर हम बात करें तो ये आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो राजस्थान का ये सर्टिफिकेट कोर्स है, राजस्थान की वैकेंसीज के लिए आप ये एप्लीकेबल है। अगर आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो आप पटवार के लिए जो है फॉर्म लगा सकते हैं, एलडीसी के लिए लगा सकते हैं। अभी वीडियो की वैकेंसी आउट हो चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो ही आप जो है ये लगा सकते हैं। ये आपका 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, इसकी एग्जाम लगती है और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आरएससीआईटी के बारे में। आरएससीआईटी जो है कौन सी यूनिवर्सिटी करवाती है, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो काफी शानदार कोर्स है, लाखों विद्यार्थी इसको करते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में हर मतलब इसके जो एग्जाम होते रहते हैं हर 6 महीने में, तो काफी सारे विद्यार्थी करते हैं। तो कुछ प्रचलित कोर्स हैं, चाहे आप ट्रिपल सी की बात कर लें, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें, एडीसीए की बात कर लें, ओ लेवल की बात कर लें, बीसीए, पीजीडीसीए, आरएससीआईटी। इसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो के अंदर वही कंप्यूटर कोर्स लिए हैं जो बच्चे करते हैं और जिनके बाद गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है बेस्ट कंप्यूटर कोर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, आरपीएससी, रेलवे या किसी अदर कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। अनअकैडमी भारत का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन है, फ्री भी है, प्लस भी है। मैं जो हूं फ्री स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास आप ले सकते हैं रोजाना सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, उसके बाद में शाम को 8 बजे स्पेशल क्लास एसएससी कैटेगरी में हो रही है। अगर आप जेडी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, मेरी फ्री स्पेशल क्लास ले सकते हैं। आज शाम को 8 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, मातुजी सलाम सीरीज मैंने चला रखी है, जिसमें बहुत ही गजब में क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उस क्लास का लिंक, मेरी जो 8 बजे वाली क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करें, इससे क्लास ओपन हो जाए और अपकमिंग क्लास के लिए आप मेरी प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में बताएं, कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन सा जरूरी है गवर्नमेंट सर्विस के लिए, क्योंकि राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी की पोस्ट निकली हुई है तो उसमें कंप्यूटर कोर्स मांगा जा रहा है। तो कौन कौन से कोर्स जरूरी है, तो अगर आपने इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, अगर उनमें से भी आपने कर रखा है तो आप जो है फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।